नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। खबर एनडीए की बैठक को लेकर है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का विश्वास हासिल किया। ये देश का स्वर्णिम कालखंड है। पीएम मोदी ने देश हित को ऊपर रखा। देश विकास के रास्ते पर चल रहा है और पीएम मोदी की उपलब्धि असाधारण है। हम सबके प्रिय नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी, एनडीए के सभी नेतागण। मित्रों, आज हम एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं, जो आने में 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, कई दशक लग जाते हैं। 62 वर्षों का एक रिकॉर्ड आज हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल रहा है। अगला रिकॉर्ड और इस रिकॉर्ड के बीच में भी एक अंतर है। वो रिकॉर्ड उस समय में सृजित किया गया जब चुनाव आजादी के आंदोलन की परछाई में होते थे। कोई स्पर्धात्मक पॉलिटिक्स नहीं थी, ना विकास की कोई ज्यादा महेच्छा, इच्छा, आकांक्षा थी। आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के समय में इतने लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व बार बार चुनकर करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेकर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इस देश को लंबे कालखंड तक नेतृत्व देकर विकास के हर पैमाने में आगे बढ़ा है। इतना ही नहीं, आपका ये कालखंड देश के इतिहास में स्थिरता के, राजनीतिक स्थिरता के कालखंड के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड नीतियों की सृजन और इसके स्थिर इंप्लीमेंटेशन के रूप में जाना जाएगा। आपका ये कालखंड मजबूत रीढ़ की हड्डी वाली विदेश नीति को इंट्रोड्यूस करने वाले कालखंड के रूप में जाना जाएगा। और आपका ये कालखंड देश के सम्मान के साथ कोई समझौता न करने वाली रक्षा नीति के निर्माण के रूप में भी जाना जाएगा। मित्रों, 62 वर्ष में देश ने 13 प्रधानमंत्री, अनेक गठबंधन की सरकारें, अनेक दलों की सरकारें देखी हैं। राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा कालखंड भी देश ने भोगा है। मोदी जी का एक कालखंड स्थिरता, निरंतरता और निर्णायक नेतृत्व का एक स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले कालखंड के रूप में आगे जाना जाएगा। कई लोग मोदी जी को संकट समय के नेता के रूप में जानते हैं। मैं गुजरात से आता हूं। लंबे समय से मोदी जी के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है। जब वो प्रधानमंत्री बने तब गुजरात एक गहरे संकट में था। एक सदी का सबसे भयंकर भूकंप के त्रासदी से गुजरात गुजरा हुआ था। उस वक्त मोदी जी ने फ्रंट से लीड करते हुए हमारे गुजरात को भूकंप की परछाई से बाहर निकालकर विकसित गुजरात बनाने का काम किया। आज देश भर के गुजरात भूकंप के पहले भी हुए भूकंप के क्षेत्र को देखेंगे तो कहीं कहीं भूकंप की परछाई जरूर देख पाएगी। मेरा आप सबसे निवेदन है, निमंत्रण भी है कि आप जरूर कच्छ जाइए। परिवर्तन कैसे होता है, कच्छ आज उसका उदाहरण बना है। मैं देश के गृह मंत्री के रूप में काम करता था, तब कोरोना का वैश्विक संकट आया। पूरी दुनिया चिंता करती थी कि भारत कोरोना के संकट को कैसे निपटेगा, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक सामूहिक नेतृत्व का अनुभव कराते हुए, नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, मगर न केवल केंद्र सरकार के सारे विभाग, सारी राज्य सरकारें
और 130 करोड़ की जनता को साथ में लेकर इतने बड़े संकट से इस देश को बाहर निकालने का काम किया। उन्हीं का नेतृत्व था जिसने सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देशों में भारत को स्थान दिलाया, और जो पूरी दुनिया चिंता करती थी कोरोना जब शुरू हुआ कि भारत कैसे इस संकट से निपटेगा, जब संकट समाप्त हुआ तो मॉडल क्राइसिस मैनेजमेंट के रूप में आज विश्व भर के लोग कोरोना की भारत के खिलाफ की लड़ाई को स्टडी करने के लिए आ जा रहे हैं। डोकलाम की घटना हो, रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, या अमेरिका ईरान का तत्कालीन युद्ध हो, विश्व को झंझोड़ देने वाली ये सारी घटनाओं के बीच में स्थिर भाव से मौन रहकर भारत के हितों की चिंता कर हमारे हितों को सर्वोपरि रखते हुए